अच्छा, मैं अभी अभी एक वीडियो मैंने अभी शेयर किया और मैं एक टॉपिक बड़ा बीच में मिस कर गया अबाउट आयुर्वेदा एंड एलोपैथी के बीच में, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी चाहिए और कौन सी पैथी कब अडॉप्ट करनी चाहिए। सो उसमें आयुर्वेदा की जब हम बात कर रहे थे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस की, तो उसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मेडिसिन की क्वालिटी। बिकॉज आयुर्वेदा एज सच, आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते, बशर्ते कि अगर एक जेन्युइन ऑथेंटिक और क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अगर आपका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन यहाँ ये बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या वो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो वो डॉक्टर, वो प्रैक्टिशनर इस्तेमाल करता है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम इस डिबेट में जाते हैं कि किस मेडिसिन या कौन सी पैथी बढ़िया है या कौन सी घटिया है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन का यही आता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की क्वालिटी, उसकी ऑथेंटिकेशन, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, एंड दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम। कहीं ना कहीं आयुर्वेदा का जो सिस्टम है, आयुर्वेदा का जो प्रोसेस है, उसमें आज भी बड़ी खामियां हैं। नो डाउट, एक जेन्युइन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन आज भी ट्रेडिशनली वैदिक वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग ही बननी चाहिए। हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, बट बिना ट्रेडिशनली उस मेडिसिन का को बनाए या बिना 5 एलिमेंट्स पंच महाभूत का संयोग किए अगर हम कोई मेडिसिन बनाते हैं, तो वो उस डिज़ायर रिजल्ट को अचीव नहीं कर सकती। भले ही कितना मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन में हम चले जाएं, हम अपनी फैक्ट्री को जितना मर्जी मॉडर्नाइज कर लें, ऑटोमेशन में कर लें, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है या जो बेसिक चरण है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने का, वो आज भी ट्रेडिशनल या वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम अपनी फैक्ट्री में, दीप आयुर्वेदा की फैक्ट्री में फुली ऑटोमेशन में है, लेकिन फुल्ली ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि हम जो ट्रेडिशनली आयुर्वेदिक जो क्लासिकल मेडिसिन बनती है कि हम उसका प्रोसेस चेंज कर देंगे, क्योंकि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी भी किसी लैब में नहीं बन सकती या किसी भी ऑटोमेशन मशीन में नहीं बन सकती। उसका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो वैसे ही बनेगा। हाँ, पैकेजिंग के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, उसके फाइटोकेमिकल एनालाइज करने के लिए हम लैब का सहारा लेते हैं। लेकिन जो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, प्रिलिमिनरी जो हम कहें प्रथम चरण, जैसे क्वाथ बनता है या ऑयल्स बनते हैं या सिरप बनता है, तो टोटली क्वाथ प्रोसेस बनता है, पूरा क्षीरपाक विधि के द्वारा बनता है। आज भी पूरे हम लोग जो ऑयल बनाते हैं तो वो हम किसी मशीन में नहीं बनाते, यानी कि वो जो फुली ऑटोमेटिक बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक जैक्टेड ड्रम, उसमें बॉयल होता रहता है ऑयल बिजली के द्वारा, हम नहीं इस्तेमाल करते उसको आज भी। हालांकि इसमें टाइम भी बचता, पैसा भी बचता है हमारा अगर करते, लेकिन वो मेडिसिन उस लेवल की नहीं बन सकती जिस तरीके से आप जब अपने एक बड़े कंटेनर में नीचे भट्टी लगा के और पलटे के साथ प्रॉपर उसको मर्दन नहीं करते। कभी अगर आपको मौका मिले तो हमारी फैक्ट्री में आके देखिएगा, आज भी जो मेडिसिन बनती है प्रॉपर, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो सिरप हैं, चाहे वो लेहम है, प्रॉपर ऑथेंटिक वैसी ट्रेडिशनल मेथड से हम बनाने की कोशिश करते हैं, पूरे वैदिक साइंस से, पूरे ट्रेडिशनली पंच महाभूत 5 एलिमेंट का सहारा लेते हुए, 5 एलिमेंट को हाँ बीच में संयोग में लेते हुए। सो मेरा ये वीडियो दोबारा अभी जो पहले वीडियो के बाद एकदम से मैंने एक वीडियो मेरे माइंड में आया क्वालिटी को लेके। सो आप जब भी कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन लें तो वो उसकी क्वालिटी, एफिकेसी और जेन्युइनिटी को जरूर इंश्योर करिए दोस्तों। सिर्फ आयुर्वेदा को दोष देने से कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम कहें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करती, इसमें आयुर्वेदा का कोई दोष नहीं है। दोष है तो उन लोगों को है जो लोग आयुर्वेदा के साथ अडल्ट्रेशन करते हैं, मैनुपुलेशन करते हैं या ऐसी मेडिसिन मार्केट में देते हैं जिनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। अभी जस्ट मैं फैक्ट्री से जब घर पे पहुंचा तो रास्ते में ही एक मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आया किसी मैन्युफैक्चरर का। बिकॉज बीइंग ए डॉक्टर बेस्ड कंपनी, तो हमारी अलग अलग लोकेशंस पे आयुर्वेदा क्लिनिक, हॉस्पिटल भी हैं इंडिया और आउट ऑफ इंडिया। तो कुछ कंपनीज अलग अलग हमें मैसेज भेजती रहती हैं कि हमारी इस्तेमाल कीजिए दवाई। तो मैंने एक मैसेज पढ़ा व्हाट्सएप पे जिसमें प्राइस लिस्ट भी उस कंपनी ने भेजी हमें, जिसमें मैं वो प्राइस लिस्ट पढ़ के बड़ा हैरान हुआ।
सिरप्स आयुर्वेदा के जो 200 ml 200 ml के जो सिरप हैं, उस कंपनी ने वो मतलब उनका जो MRP था दैट इज़ अराउंड 200 और मे बी 150। बट दोस्तों, इतनी शर्म की बात है कि जो उसमें प्रैक्टिशनर के लिए प्राइस उन्होंने दिया हुआ था वो दैट इज़ अराउंड 25 रुपीज़ ओनली। कुछ कैप्सूल्स के प्राइस उसमें दिए उन्होंने जिनका MRP 200 250, दैट लैंडिंग प्राइस वाज अराउंड 40 रुपीज़ और 45 रुपीज़। तो सोचिए कि जब इस हद तक की मेडिसिन बाज़ार में क्रोल करेंगी, मार्केट में फ्लोट करेंगी, या हमारे ऐसे आयुर्वेदाचार्य भाई डॉक्टर्स ऐसी ऐसी मेडिसिनों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या दुर्दशा होगी आयुर्वेद की, क्या इमेज बनेगी आयुर्वेद की। तो इससे अच्छा तो फिर वो हम जो एलोपैथी प्रैक्टिस हमारे कुछ आयुर्वेदिक साथी करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। सो कहीं ना कहीं हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा एज अ कस्टमर कंज्यूमर कि जब भी हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो एक बार उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें। और दूसरा, मैं अपने साथियों को, डॉक्टर्स को, एलोपैथी जो सॉरी ये आयुर्वेदा के जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, इन सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधों पे बड़ी जिम्मेवारी है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए। आप सोच नहीं सकते कि इंटरनेशनल लेवल पे आयुर्वेदा की क्या वैल्यू है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, या कितने % होती है प्रैक्टिस। हालांकि हम लोग इंडिया में करते हैं काम, बट फिर भी मेरा मेजर फोकस आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया में कहीं ना कहीं क्वालिटी की कदर नहीं है। पिछले 16 साल से हम लोगों ने जब शुरू की थी कंपनी, तब भी हमने उस टाइम जो क्वालिटी बनाई थी आज भी वही है। मुझे पता है कि शुरुआत में हमें कितने धक्के, कितनी जुतियाँ घिसानी पड़ी थी लोगों को बताने में कि भाई दिस इज़ अ क्वालिटी, दिस इज़ अ क्वालिटी। लेकिन उसमें से 5-10% लोग ही हमारी इस बात को मतलब उस टाइम हम सक्सेसफुल होंगे बताने में। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आयुर्वेदा कि कहीं ना कहीं क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो उसमें उस लेवल तक की एफिकेसी नहीं होती। और ये हमारा कर्तव्य है, हम सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य या जो भी आयुर्वेदा में काम करते हैं, जितने भी आयुर्वेदा के स्टेक होल्डर्स हैं, आप प्लीज़ सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, अपने फाइनेंशियल के बारे में मत सोचिए, समाज का, कम्युनिटी का, देश का भी सोचिए। और ये जो एक अवसर हमें अभी कोविड के बाद मिला है आयुर्वेद को, क्योंकि आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरा विश्व आयुर्वेद के पीछे है। और अगर यही हाल रहा ना भाई साहब, इंडिया में मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद बहुत पिछड़ जाएगा, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में आगे निकल जाएगा, जैसे कि US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यही कंट्री उसमें बड़े बड़े रिसर्च करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मुझे हैरानी होती है समटाइम जब मैं आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री में होते हैं किसी डॉक्टर के पास, या वो लोग तो खैर BMS प्रैक्टिशनर नहीं है, बट उन लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज है जितनी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के डॉक्टर को नहीं होगी। और यहीं से पढ़ पढ़ के गए हैं, पढ़ पढ़ के क्या, वो भी यहीं से कुछ डॉक्टर्स के पास साल 2 साल लगाए, 6 महीने लगाए, किताबें पढ़ी, और उसमें से उन लोगों ने वो निचोड़ निकाल के आज वो लोग आयुर्वेदा में या नेचुरल थेरेपी में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रैक्टिस करने लगे, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मंत्र एक ही है, genuine, authentic, traditional Ayurveda. So please always use authentic Ayurvedic medicine in your practice. आप देखिएगा, अगर आप genuine आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट भी देखते देखते आते हैं। समटाइम काफ़ी डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके तो कुछ प्राइसिंग हाई है। भाई हमारा सीधा सा कहना है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 200 ml का सिरप अगर 25 रुपये में बाज़ार में एक डॉक्टर को या केमिस्ट को या बाज़ार में मिलता है, तो सोचिए कि उस 25 रुपये के सिरप में क्या बनाएंगे, क्या डालेंगे। 4 रुपये, 3-4 रुपये की तो एक बोतल लगी है, उसमें 1-2 रुपये का लेबल लगा हुआ है, ढक्कन है, पानी भी है। तो ढक्कन, लेबल और बाहर का जो गत्ता है 3-4 का वो भी होगा। तो कहने का मतलब कि 10-11 रुपये की तो पैकेजिंग ही है। फिर अगर उसमें वो चीनी भी डालता है अगर, सो
₹25 में कैसे देगा? कहाँ गए वो एक्सट्रैक्ट, कहाँ गए वो जो उसके ऊपर लिखा है कि भाई हमने इस 5 ml 10 ml में इतना इतना कंटेंट यूज़ किया, इतना एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया। सो किया ही नहीं। दे आर जस्ट यूजिंग अ फ्रेग्रेंस, दे आर जस्ट यूजिंग अ सॉर्बिटॉल या लिक्विड ग्लूकोज। इवन यहाँ तक कि ऐसे लोग तो आयुर्वेदिक सिरप में चीनी, एक्चुअल चीनी भी इस्तेमाल नहीं करते। अदरवाइज़ अगर सिरप की हम बात करें तो जेन्युइन एक क्वाथ बेस में सिरप बनने चाहिए, उसमें जो हर्ब्स हैं उस पूरी क्वांटिटी में इस्तेमाल होनी चाहिए। फिर देखो कैसे रिजल्ट नहीं आते। इवन आप लोग अपने घरों में भी बना के देख सकते हो। कोई ऐसा नहीं है, हमारे तो किचनों से ही शुरू होता है। जैसे मैंने पहले कहा, आयुर्वेद, हमारे पुराने बुजुर्ग, हमारे पुराने माता पिता, दादा परदादे अपने घरों में भी तो प्रैक्टिस पहले वैद्य लोग करते थे ना। ऑयल आप घर पे बनाते हो, सिर में जो ऑयल आजकल इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाखों करोड़ों रुपए बनाती हैं, किससे? गंजे के सिर पे बाल आ जाएं, बाल झड़ने से रुक जाएं, लेकिन होता क्या है? होता कुछ नहीं है। लेकिन एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन अगर बनी हो, जेन्युइन अगर ऑयल बना हो, तो उसके रिजल्ट भी आते हैं और ट्रीटमेंट भी होता है। सो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं करती। तो ये वीडियो जस्ट मैंने क्वालिटी के ऊपर एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैंने उसमें थोड़ा सा कंपेयर करना था। सो प्लीज़, वेन एवर यू अगेन यू गोइंग go to any doctor or any treatment, Ayurvedic treatment, so please check the quality, efficacy, authentication and credibility of that company. और आयुर्वेदिक मेडिसिन इस्तेमाल करिए, बट जब ज़रूरत हो। इमरजेंसी है तो मॉडर्न मेडिसिन, इमरजेंसी नहीं है तो फिर अपना। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्रोनिक डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकता। 100% कर सकता है। 100% इलाज होता है आयुर्वेदा में। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे बिगड़े हुए केस, क्रोनिक केस, चाहे वो किडनी फेलियर हो, लीवर फेलियर हो, यहाँ तक कि कैंसर हो, आर्थराइटिस हो, ये सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में है। बट जब इमरजेंसी की बात आती है तो एलोपैथी से बेहतर कोई ट्रीटमेंट सिस्टम दुनिया में नहीं है। एलोपैथी सिस्टम ये डायग्नोस्टिक चेन या डायग्नोस्टिक लैब्स या MRI, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड, ये एलोपैथी नहीं है। एलोपैथी में हम बात कर रहे हैं सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की। ये तो टूल्स हैं, दैट इज़ अ टूल। वो टूल्स चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर, सबके लिए बराबर है। ये जो मिथ है या जो ये लोग अपने आप को सोचते हैं कि भाई ये सारा एलोपैथ है या सारा मॉडर्न सिस्टम है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट करेक्ट। डायग्नोस्टिक टूल सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर हो। हम यहाँ बात करें एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, मॉडर्न मेडिसिन की, तो उसके ऊपर अपना हक जमाना कि भाई ये हमारे उससे निकला है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इवन मैं, अगर मुझे आप पूछें तो मैं तो कहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं दोनों सिस्टम को, दोनों पैथीज़ को इंटीग्रेट होना चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इमरजेंसी है तो जाइए एलोपैथ के पास, और अगर आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या क्रोनिक ट्रीटमेंट है और आपको इमरजेंसी नहीं है तो आयुर्वेदा से बेहतर कुछ चीज़ नहीं हो सकती। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो, ये जो बातें हमने की, कुछ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो आप अपने कमेंट्स नीचे दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तब भी दीजिएगा। आगे से ध्यान रखेंगे, ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे कोई दूसरा वीडियो तो तब भी जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय, टेक केयर।